हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको 8th क्लास की बुक की रिवीजन करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 8th क्लास का। चैप्टर का नेम है वैल्यू ऑफ मनी। फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम एक्टिविटी नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 गिवन, इसमें दिया हुआ है गिवन ब्लो अ फ्यू वर्ड, राइट दैम इन दी ऑर्डर अस दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। आप इसे ध्यान से देखिए, इसे पढ़िए बार बार। इसमें ये बोला है कि जो कुछ लेटर दिए हुए हैं, फ्यू वर्ड दिए हुए हैं, जिन्हें हम डिक्शनरी में जिस अपीयर इन डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी में जिस तरह अल्फ़ाबेट को अपीयर करके हमने मतलब वो शब्दकोश बनाए होते हैं, उसी तरह इसमें भी अल्फ़ाबेट को हमने अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपना जो है उसका आंसर, इसमें आंसर लिखना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से करना है, इन वर्ड को अल्फ़ाबेट बनाना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए आता है, इसलिए हम, और ये भी बता दूँ, इसमें अल्फ़ाबेट ए के 2 वर्ड हैं। जैसे कि ये 9 में देखो, 9th पे अरेंज लिखा हुआ है, और 15 पर देखो यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। तो ये 2 वर्ड हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए कि पहले ये लिखना है कि ये लिखना है। कुछ बच्चे ये पहले लिख देते हैं, बाद में ये लिखते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि आप गलती ये करते हो कि जहाँ आपने ए के बाद, ए अल्फ़ाबेट के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी जो है वो सबसे पहले आ रहा है। और इसमें देखिए ए है, ए के बाद बी, सी, बी आता है, सी आता है, ई आता है, डी आता है, लेकिन ये आर है। देखो आर लगा हुआ ना, आर से बहुत पीछे जो होते हैं शब्दकोश में, बहुत पीछे होते हैं डिक्शनरी के, तो इसलिए आर जो है वो हमने बाद में लिखा है। सबसे पहले हमारा अकाउंट होगा, इसलिए हम अकाउंट लिखेंगे। सबसे पहला हमारा आंसर होगा डिक्शनरी के हिसाब से हमारा, हमने अकाउंट। और अल्फ़ाबेट आपने ध्यान रखना है कि ए हमेशा बड़ा होना चाहिए आपका। डिक्शनरी में हमेशा सबसे पहला अक्षर बड़ा ही होता है, अकाउंट, और इसलिए हमने दूसरा लिखा है अरेंज। अल्फ़ाबेट मैंने अपना बड़ा ही रखा है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट बड़ा ही होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा बी है। बी देखिए, इसमें बी का अल्फ़ाबेट मेरे हिसाब से तो नहीं है बी अल्फ़ाबेट, इसलिए हम अल्फ़ाबेट बी नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। बी के बाद क्या आता है, सी। सी अल्फ़ाबेट हमें देखना है। सी अल्फ़ाबेट ये रहा, पहले पर कंज्यूमरिस्ट है। इसमें देखिए बस ये कंज्यूमरिस्ट है, ये सी से शुरू हुआ है। और देखिए इसमें कोई भी सी वर्ड जो सी वर्ड से शुरू हो, कोई भी नहीं इसमें है नहीं, इसलिए हम कंज्यूमरिस्ट, ये हमारा थर्ड होगा, थर्ड लेटर होगा कंज्यूमरिस्ट। अब हम चौथा वर्ड देखते हैं। सी के बाद हमारा आता है डी। हम डी देखते हैं, इसमें डी वर्ड देखिए, डिसाइड है। और भी देख लेते हैं और कोई वर्ड है या नहीं जिससे हम कंपेयर करेंगे डी को। ये रहा डिज़ास्टर और ये डिसाइड। आप देख रहे हैं ना, डी के बाद क्या आता है, सबसे पहले ई आता है, तो ये हमने पहले लिखना है। और डी के बाद जो आई लिखा हुआ है ये बाद में लेटर में आता है, इसलिए हम ये आई जो है, आई की वजह से ये लेटर बाद में लिखा जाएगा, पहले डिसाइड लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 4th जो लेटर है वो डिसाइड, और हमने इसे बड़े कैपिटल लेटर में ही लिखना है, डिसाइड। पहला लेटर हमारा बड़ा ही होगा। उसके बाद हमने ये 5th वर्ड हमारा है डिज़ास्टर। सॉरी बच्चे, मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, डिज़ास्टर, ठीक है। आप देख रहे हैं ध्यान से, हमने ये लेटर लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं ध्यान से। डिसाइड और भी मैं आपको बता दूं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने ये अपना कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने ये कंप्लीट अपना सारा जो है, ये इसके हिसाब से जो जितने भी वर्ड बनते थे मैंने सारे लिख रखे हैं।
मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ तक बताया हुआ था डिज़ास्टर तक। अब मैं फिफ्थ वर्ड तक मैंने बता दिया था, सिक्स्थ वर्ड मैं बताने जा रही हूँ। डी के बाद आता है ई भी देखिए इसमें मैंने ढूंढ रखा था। ई देखिए, ई इसमें एक ही है, एक्साइटेड, इसलिए हमने एक्साइटेड लिखा। ई के बाद क्या आता है, एफ, फास्टर। एफ से इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, फास्टर, मैंने जो लिख दिया है। एट्थ है इनवाइटेड। एफ के बाद जो वर्ड अगला वर्ड है वो, उसके बाद एफ आई के बाद इसका अगला वर्ड है ये आई, इन्वेस्टिंग, ठीक है। नाइन्थ है मशीन। एम से देखिए इसमें कई सारे वर्ड थे, तो हमने सबसे पहले पकड़ना है ए। इसका नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमने सबसे पहले वही पकड़ना है। एम के जो अल्फ़ाबेट के बाद जो आपका होगा वर्ड, उसे हमने सबसे पहले रखना है। एम के बाद सबसे पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में, जैसे हमने ए लिखा था, ये अल्फ़ाबेट आता है ए, इसलिए हमने सबसे पहले यही लिखना है। और इसलिए हमने लिखा है मशीन। मार्केट में भी ए सबसे पहले आ रहा था, इसलिए आप ये भी कर सकते हो, आप मार्केट भी पहले लिख सकते हो या मशीन भी पहले लिख सकते हो। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपने जैसे अब ये दो वर्ड सेम आपका निकल रहा है, ए नेक्स्ट वर्ड जो है पहले वर्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है ए है, और यहाँ पे भी ए है। अब ए के बाद हमने उसका अगला वर्ड देख लेना है। अगर सी देखिए, सी पहले आ जाता है और आर बाद में आ जाता है, तो हमने उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से हमने ये सेकंड नंबर पे लिखा है। नहीं तो कई बच्चे गलती ये करते हैं कि ये मार्केट ऊपर लिख देते हैं और मशीन नीचे लिख देते हैं। ये गलती आप ना करें। अगर दोनों वर्ड सेम है तो आप नेक्स्ट थर्ड वर्ड देखिए सबसे पहले कि वो पहले कौन सा वर्ड आ रहा है थर्ड वर्ड में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। अब ये मूवमेंट देखिए, मूवमेंट में भी ओ है और मनी में भी ओ है, तो आपने देखना क्या है कि एम पहले आता है कि एन पहले आता है। तो जो पहले आता है हमने सबसे पहले वही लिखना है, ठीक है। मूवमेंट, मनी, फिर उसके बाद परसुएड, पोल्यूशन, प्रिपेयर और पोल्यूशन में भी देखिए सबसे पहले आर आता है, फिर एल आता है, फिर उसके बाद ई आता है। अब इस सेकंड वर्ड भी देख लीजिए, सबसे पहले ई आता है, फिर ओ आता है, फिर उसके बाद आर आता है। इसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से ये लिखा गया है, ठीक है, बनाया गया है। और आप रियलाइज्ड, आर तो एक था तो हमने जान लिया कि चलो एक है, हमने लिख लिया। स्टोरेज, टेक्नोलॉजी, अल्टीमेट वैल्यू, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगले चैप्टर में मैं मिलूँगी आपको। एक्टिविटी नंबर, ये हमारा 2 था। एक्टिविटी नंबर हम अगले वीडियो में हम एक्टिविटी नंबर 3 करेंगे। जिसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इजी तरीके से याद रखने के लिए और पढ़ने के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं इसका ग्रामर चैप्टर भी बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। तो मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक मी प्लीज़।